और अब आइए पंजाब की बात करते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सत्ताधारी कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता से बाहर कर दिया है, बल्कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में इस तरह से तूफानी एंट्री हुई है कि कांग्रेस से लेकर अकाली दल के बड़े बड़े सूरमा इस बार चुनाव हार गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली के रास्ते अब देश की राजनीति में धुआंधार एंट्री मारते हुए नजर आ रहे हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के लिए दिख रहा माहौल आखिरकार ऐसा तूफान साबित हुआ कि पंजाब के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीट जीतकर नया इतिहास रच डाला। 48 साल के भगवंत मान पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटखट कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यकीन रखियो मेरे ते, मेरी नीयत मारी नहीं हैगी, मेरे ते यकीन रखियो। आप सब मुझ पर भरोसा रखिएगा, मेरी नीयत गलत नहीं है। 1 महीने में आप सबको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। हम भगत सिंह जी के गांव खटखट कला में जाकर शपथ लेंगे। ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। पंजाब में आम आदमी पार्टी का तूफान इतना जबरदस्त था कि इससे कांग्रेस या अकाली दल का कोई भी दिग्गज बच नहीं पाया। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों से ही हार गए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से चुनाव हार गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव हार गए। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल लंबी से और उनके बेटे सुखबीर बादल जलालाबाद से चुनाव हार गए। विक्रम सिंह मजीठिया भी चुनाव हार गए। सभी दिग्गजों को आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के हाथों ही हार का सामना करना पड़ा। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ। आप सबने देखा, बादल हार गए, चन्नी हार गए। अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था, डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी बात रखने का, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पूरे पंजाब का बनूंगा। सिद्धू ते मजीठिया दोने हार रहे ने। पंजाब में मिली बड़ी जीत के साथ ही अरविंद केजरीवाल मौजूदा भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय नेताओं में पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को अपने होम स्टेट से बाहर किसी नए राज्य में एक बड़ी चुनावी जीत दिलाई हो। इस बड़ी जीत के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी और क्षेत्रीय नेताओं के खेमे में अरविंद केजरीवाल का कद भी मजबूत हुआ है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी सरकार चलाएगी। इस खुशी का पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। आखिर इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बन गई है और अरविंद केजरीवाल केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उनका कद बढ़ चुका है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब यह इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ देख रहे हैं। 2024 में केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। आज भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और ये नींव रखी जाएगी आने वाले अगले साल में 2024 में होंगे, लोकसभा चुनाव 24 में होंगे। प्रधानमंत्री हम अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। ये नींव यहाँ से रखी गई है उस चीज कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता पंजाब से निकलेगा? बहुत सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब भगवंत मान यहाँ पे सीएम बना के अब अरविंद केजरीवाल को 2024 में पीएम बनाएंगे। देखिए, जो नारा एक मौका केजरीवाल को लगा था, ये पंजाब में तो है ही है, इसके साथ साथ पूरे देश आज ये नारा लगा रहा है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और इनकी जो साथी पार्टी है, इनके सिस्टम से लोग तरसते हैं। आम आदमी पार्टी के पास अब 2 सीएम हैं। पार्टी दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाएगी।
पार्टी का गोवा विधानसभा में भी इस बार खाता खुल गया है। भगवंत मान की संगरूर लोकसभा सीट खाली होगी तो उस पर दोबारा चुनाव होगा। पार्टी के पास अभी 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसी महीने पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत तय है। कुल मिलाकर इन चुनावों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक नए खिलाड़ी की दमदार एंट्री दिखाई है। देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने संसद में एक बात कही थी, नो पावर इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। यानी जिसका समय आ गया है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में तूफान क्यों चला, इसके बहुत से कारण गिनवाए जा सकते हैं, आकलन किया जा सकता है, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि शायद आम आदमी पार्टी का पंजाब में शासन करने का अब समय आ ही गया था। इसलिए हालात, समीकरण और माहौल सब के सब आम आदमी पार्टी के पक्ष में होते चले गए और जो माहौल था वो मैंने आपको दिखाया ही, और वही माहौल बिल्कुल आज के आंकड़ों में तब्दील होता हुआ भी दिखाई दिया। दिल्ली से अपने सहयोगी हिमांशु शेखर और संगरूर पंजाब से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।